हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होप आप सब लोग मस्त होंगे। मार्केट की हालत थोड़ी टाइट है। पोर्टफोलियो मेरा तो रेड है। आशा करता हूँ आप लोगों का ग्रीन होगा। बट या होपिंग कि मार्केट हमारा बुल रन वापस पकड़े और सब वापस पैसा बनाए। टिल देन ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं काफ़ी टाइम से अपनी वॉच लिस्ट में डाल के बैठा हुआ था और एनालाइज कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली डिस्कस दो स्टॉक्स विद यू गाइस एंड लेट यू नो कि कैसे uh, देख सकते हैं उनको हम और टेक्निकल चार्ट्स पे और क्या अंडरस्टैंडिंग है और कैसे वो फ्यूचर में मूव कर सकते हैं। सो चलिए पहला स्टॉक जो कवर करते हैं वो है हमारे पास एस्ट्रल लिमिटेड। सो एस्ट्रल लिमिटेड अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, सो ये बेसिकली स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, उधर से वापस पुश बैक ले रहा था एंड एट लास्ट इसने फेब के अंदर ब्रेकआउट दिया उस रेजिस्टेंस लाइन का। ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसने कंसोलिडेट किया और फिर ये वापस नीचे गिरा। सो नाउ अब इसकी दो तीन चीज़ें हो सकती हैं अगर मैं इसको पहले तरीके से देखूं। पहला जो है, इफ विल सी सेलिंग है इसके अंदर। एक एक कैंडल कल भी सेलिंग आई, आज भी सेलिंग आई। वी कैन सी अ कैंडल ओवर हियर, बट वी कैन सी दैट आज जो सेलिंग आई है देयर इज अ लॉन्ग विक ओवर हियर, व्हिच मींस यहाँ पर बायर्स घुसे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सेलर्स को कंट्रोल होने नहीं दिया, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया। सो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग इट। दूसरा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं एक फिप ड्रॉ करूँ, सो फिप अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक लेवल है हमारा, गोल्डन जोन बोलते हैं इसको, 50 से 60% के बीच में, 61%। इफ विल सी इसी जोन से हमारी वापस बाइंग आई है। सो दैट्स अ गुड कॉन्फ्लुएंस फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इधर से एक अच्छी मूवमेंट हम देख सकते हैं स्टॉक के ऊपर के लिए। तीसरा, अगर मैं इसको एनालाइज करना चाहूँ तो एक मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखूंगा। ये आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन थी, रिस्पेक्ट कर रहा था, इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, वापस रिटेस्ट करने आया। सो दीज आर द टू थ्री कॉन्फ्लुएंसेज विच आई एम लुकिंग एट राइट नाउ फॉर दिस स्टॉक। नाउ बात बनती है इसकी एंट्री कहाँ पर लें। सो एंट्री लेने के लिए लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम एंड वी कैन सी कि ये एक जोन है जहाँ पर ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और फिर एक सेलिंग आई। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके स्टॉप लॉसेज हैं। टिल द टाइम यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, हम एंट्री नहीं नहीं बनाएंगे। सो हमारी एंट्री तब बनती है जब एक कैंडल हमारी ब्रेकआउट करे इस रेजिस्टेंस लाइन को, इस रेजिस्टेंस लाइन को एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ। सो बेसिकली द एंट्री विल बी एट 2064। द फर्स्ट टारगेट कुड बी 2144। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट है और इसका सेकंड टारगेट तो बहुत ही ऊपर हो सकता है, कंसिडरिंग ये ऑल टाइम हाई पे रहा, अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है फिर और आगे जा सकता है। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक बेसिकली। ओके, सो डू वॉच दिस स्टॉक, कीप इट इन योर वॉच लिस्ट एंड आप इसकी मूवमेंट देख सकते हो। सेकेंड स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में है वो है जोमेटो। जोमेटो अगेन इफ यूल सी, इसने एक अपना ऑल टाइम हाई टच किया था जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। इट टच इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 168 169 इन 2021। फिर उसके बाद ये स्टॉक गिरता रहा एंड नाउ इट हैज़ अगेन टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई। उसको टच करके वापस नीचे ये आया है। नाउ कंसिडरिंग मार्केट अभी थोड़ी नीचे है, अगर मार्केट वापस अपनी रिदम पकड़ती है, बुल रन आता है, वी कैन श्योरली सी सम गुड मूवमेंट हैपनिंग इन दिस स्टॉक। और अगर इसको ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, अगेन दिस स्टॉक इज़ अ वेरी गुड बाय देन, क्योंकि ये अगेन एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, क्योंकि प्राइस भी कम है, दिस कैन गिव यू सम वेरी गुड रिटर्न्स। सो डू वॉच दिस स्टॉक ऑल्सो। थर्ड स्टॉक जो है हमारे पास वो है JSW एनर्जी। नो, दो तीन चीज़ें। JSW एनर्जी एनर्जी स्टॉक है, एनर्जी सेक्टर इज इन बूम, वी एक्सपेक्ट सम गुड रिटर्न्स जो 5-10 साल में हमारे को एनर्जी स्टॉक देगा। एंड अगेन दिस स्टॉक इज एट इट्स ऑल टाइम हाई और अपने हाई लेवल पर ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी इसने यहाँ सारा कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ अगेन अगर हमारा गुड मूवमेंट आता है स्टॉक के अंदर, फिर से एक बुल रन आता है और इसको अगर ये ब्रेक करता है, वी कैन श्योरली सी सम गुड मूवमेंट हैपनिंग इन द स्टॉक। ये अगर 533 के बाद अगर हम एक अच्छी कैंडल क्लोज होते देखते हैं अच्छी वॉल्यूम के साथ, थोड़ा पुल बैक आएगा, हमारा स्टॉप लॉस हम इसको यहाँ पर इजीली रख सकते हैं, इतना हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। बट इसका जो टारगेट रहेगा वो अलग ही होगा, क्योंकि अगेन इट्स एन ऑल टाइम, वो कितना टारगेट देगा कुछ पता नहीं है। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक अगेन।
चौथा स्टॉक भी हमारा ऑल टाइम हाई वाला है। इफ़ विल सी भारती एयरटेल, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने बहुत अच्छी तरह से ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर एक रीटेस्ट मतलब पुश बैक आया, फिर अभी ऊपर जा रहा है। अब इसकी एंट्री कहाँ बन सकती है अगर वन वन आवर टाइम फ्रेम पे मैं आऊँ। सो इफ़ विल सी, ये अगर मैं यहाँ से एक फिब खींचूँ अपनी, सो इफ ये अगर रिट्रेस करता है स्टॉक और इस जोन में आता है 50% से 78%, विच इज़ 1193 से 1170, इस रेंज में आके थोड़ा सा अपने को अपवर्ड ट्रेंड का मोमेंटम दिखाता है, वी कैन श्योरली एंटर द स्टॉक और बहुत अच्छी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारा पहला 1241 रहेगा और ऊपर का टारगेट तो सेकंड टारगेट तो कुछ भी हो सकता है, कंसिडरिंग दिस स्टॉक इज अगेन इन अ अप ट्रेंड। सो ये भी एक स्टॉक है जो यू कैन गेट इनटू फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो जो लास्ट स्टॉक है, इट्स एपीग्राल, EPIGRAL। सो इसका अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूँ, सो इफ यूल सी दिस स्टॉक वाज इन अ जोन। सो ये एक, अगर ये ट्रेंड लाइन खींचूँ मैं, ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था, बट इन द मंथ ऑफ फेब इट ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन, ब्रेक किया और वापस ये नीचे आया। अब ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये ऊपर तो गया, इसी जोन से नीचे क्यों आया है, उसका सिंपल फंडा यहाँ पर है। अगर हम थोड़ा पीछे देखेंगे, ये देखें, ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पर और इधर से इस जोन से ही नीचे गिरा है। सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी हैवी बायर्स बैठे हैं जिनके स्टॉप लॉसेस है यहाँ पर। सो अगर अपने को एंट्री अगर बनानी भी है स्टॉक के अंदर, वी शुड बी प्लानिंग टू एंटर इन द स्टॉक एट 1355, क्योंकि उसके बाद अगर एक एंट्री बनती है तो बहुत अच्छी एंट्री बनेगी और हमारा, अगर हम एक्सपेक्ट भी करें तो 300 पॉइंट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंडीशन ये है, इस जोन को हमें वॉच आउट करना है। जैसे ही इस जोन को ब्रेक करता है, वी कैन सेट ऑन द स्टॉक एंड एक्सपेक्ट सम प्रिटी गुड रिटर्न्स। So these were the stocks which I wanted to discuss with you guys, कि कौन से stocks मैं देख रहा हूँ और क्या movement हो सकती है। If you liked the video, do like the press the like button, subscribe the channel, क्योंकि अब फ्यूचर में मैं ऐसी ही वीडियोस शेयर करता रहूँगा आपके साथ, ताकि मैं और आप लोग साथ में ग्रो करें टू अंडरस्टैंड द स्टॉक्स की कैसे हैं और कलेक्टिवली पैसा बनाएं। So yeah, thanks for watching the video. Meet you in the next one. Thank you.